इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 मजिलीन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति तमाड़, रांची, झारखंड। विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा, ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम साना, जग में कोई सहारा। विशल्य सागर जी तुम साना, जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है, धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की द्वादशांग जिनवाणी माता की। जय दो तीर्थंकर शासनो, जय बंतु हो तीर्थंकर शासन एवं उनकी पावन पवित्र पीयूष देशना। हम सभी निरंतर ही देशना का रसपान कर रहे हैं। रसपान करने का उद्देश्य हमारे जीवन में सम्यक्त का जागरण है, क्योंकि सम्यक्त रूपी रत्न को प्राप्त करने के लिए ही वास्तव में देशना ग्रहण की जाती है, तभी वो देशना लब्धि का काम करते हैं। देशना लब्धि की उपलब्धि होना सहज नहीं है, लेकिन जब हम परिणामों की विशुद्धि कर लेते हैं तो फिर हमारे जीवन में सहज भी हो जाती है। इसलिए शिवसम लब्धि के बाद विशुद्धि लब्धि की चर्चा है और विशुद्धि के बाद देशना लब्धि होती है। परिणाम विशुद्ध नहीं होंगे तो देशना लब्धि नहीं होगी। परिणामों की विशुद्धि पूर्वक जो देशना ग्रहण की जाती है उसका नाम देशना लब्धि है। वैसे तो उपदेश कोई भी सुन सकता है, लेकिन सभी के लिए उपदेश सम्यक्त में निमित्तभूत हो आवश्यक नहीं है। लेकिन जो विशुद्धि के साथ तत्व की देशना सुन रहा है, वह तत्व देशना लब्धि में परिणत होती है और तभी वो सम्यक्त का कारण बनते हैं। इसलिए स्वाध्याय तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन परिवर्तन सभी के जीवन में आ जाए आवश्यक नहीं है। पूजन पाठ बहुत लोग करते हैं, गुरुओं की सन्निधि भी बहुत लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन प्राप्त करने के बाद भी जीवन वहीं का वहीं रहता है। परिणाम वहीं के वहीं रहते हैं, परिणामों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, देखा भी नहीं जाता है। बहुत बिरले लोग हैं जो अपने परिणामों का परिणमन कर पाते हैं। अन्यथा बहुत लोग तो उस तरह होते हैं जो चंदन के वृक्ष में भी लिपटे रहते हैं, लेकिन अपने विष को नहीं छोड़ते। तो ऐसे चंदन के वृक्ष में लिपटना किस काम का?
इसी सत्य को मुझे समझना है। कई बार हम जिन दौड़ते रहते हैं, जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन जो मुझे पाना चाहिए था वो नहीं पा पाते हैं और हम चले जाते हैं जीवन से। बोले भाव तो इतना सुंदर मिला था, लेकिन सुंदर कार्य नहीं किया। सौंदर्यीकरण तो किया है जीवन भर, लेकिन कार्य सुंदर नहीं किया। सौंदर्यीकरण अलग बात है, हम हर जगह सौंदर्यीकरण में लगे हुए हैं क्योंकि हमें पसंद है, लेकिन जिसको मुझे सजाना चाहिए, जिसको सुंदर बनाना चाहिए, या जिस सुंदर को देखना चाहिए, या जिस सुंदरता के उपहार करना चाहिए, उसको हम कभी सुंदरता की दृष्टि से नहीं देख पाते हैं और उसकी सुंदरता महसूस भी नहीं कर पाते हैं, अथवा उसको सुंदर बनाने का कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखना, उपदेश सुनना आसान है, लेकिन उपदेश सुनकर के उद्देश्य बनाना इस बात को समझने की आवश्यकता है। उपदेश तो हमने सुन लिया और सुन करके हमने कोई जीवन का उद्देश्य नहीं बनाया, तो उपदेश सुनना निर्दोष हो गया हमारे जीवन में। इसलिए लिखा है कि उपदेश सुनना आसान है, लेकिन अनुकरण करना मुश्किल है, कठिन है। हमें अनुकरण की आवश्यकता है जीवन में। हम जितनी मात्रा में अनुकरण करते जाएंगे, उतनी ही मात्रा में करण के पास पहुंचते जाएंगे, और जितना करण निर्मल होता चला जाएगा, उतना ही अंतःकरण हमारा विशुद्ध होगा, और अंतःकरण जितना विशुद्ध होगा, आत्मा उतनी ही शुद्ध होती चले जाएगी। इसलिए अनुकरण की बात कही गई है। अनुकरण करने की आदत डालो, संस्कार डालो, संस्कार डालो। अभी हम मंदिर जाते हैं, जाना बुरा नहीं है, अच्छा है। उपदेश सुनते हैं, बुरा नहीं है, कम से कम बुराई से तो बचते हैं, अच्छा है। लेकिन सिर्फ इतना बना करके लक्ष्य मत रखो जीवन में, कुछ एक कदम आगे भी तो बढ़ो। कदम आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। वही थाम करके रखना नहीं, हम इस मनुष्य भाव को पा करके कदम आगे नहीं बढ़ा पाए तो बतलाओ कौन सा भाव ऐसा है? शांतिलाल जी, इसके अलावा कोई भाव है क्या? कोई भी भाव है जिसमें हम कदम बढ़ा सकते हैं? एकमात्र मनुष्य भाव ही ऐसा है जो हम आगे बढ़ सकते हैं। बाकी तो असंयम की दशा है। असंयम से कदम आगे बढ़ाने के लिए, करदम से कदम आगे बढ़ाने के लिए एक ही भाव है। कौन सा? मनुष्य भाव है। आपको मिल गया? मिल गया ना? 85 पार हो गई। खुशी किसकी? 85 पार हो गई, इसकी खुशी नहीं। वो तो गए, माइनस हो गए, लैस होंगे जीवन से। लेकिन जो कदम हमने 86 में रखा है, वो कदम करदम से रहित होना चाहिए। वो कदम करदम से रहित होना चाहिए। इसकी खुशी तो खुशी है कि हमने देखो एक कदम आगे बढ़ाया है, और आगे बढ़ा करके अब मुझे पीछे नहीं और आगे बढ़ते चले जाना है। जितने श्वासें, जितने क्षण, जितने निषेक शेष, जितने
निषेक शेष है, वो निषेक विशेष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो जो निषेक बचे हैं वो निषेक विशेष हो। ऐसा कुछ काम करो, और ऐसा काम करने के लिए एक ही चीज है, उसका नाम संयम है। क्योंकि उसी से, संयम से ही वो निषेक विषेक हो सकते हैं, विशेष हो सकते हैं, निषेक बदल करके धीरे धीरे अभिषेक में भी बदल सकते हैं। हाँ, एक एक निषेक को अपने जीवन में स्वीकार करो। एक एक निषेक के साथ कोई ना कोई विशेष गुण आना चाहिए। उस निषेक के साथ संयम होना चाहिए, उस निषेक के साथ अच्छाइयाँ होना चाहिए। वो निषेक ऐसे ही नहीं जाना चाहिए। बहुत निषेक हमने निकाले आयु के, सागरों पर्यंत भी आयु निकाल दी हमने, लेकिन वो निषेक में कोई विशेष नहीं था, इसलिए वो निषेक निरर्थक चले गए। अब सार्थक होना चाहिए, सार्थकता की ओर कदम बढ़ाओ। जो भी हैं, जितने भी हैं, कोई बात नहीं। कहते ना, अंत भला तो सब भला। अगर हमने जीवन के अंतिम निषेकों को भी सार्थकता प्रदान कर दी तो भी जीवन सार्थक बन जाता है। उनको भी हम सार्थकता दें, लेकिन वो संयम से सार्थकता होगी, संयम से होगी ज्ञानी। संयम से, बिना संयम के सार्थकता नहीं हो सकते है। ये ध्यान देने की आवश्यकता है। बैठ जाओ। कैसे विशेष बने, इस बारे में चिंतन करो, चिंतन करो। सुनना और सोचना, सुनना बहुत आसान है, लेकिन सोचना मुश्किल है। और सुनने के साथ गुनना, और गुनने के साथ चुनना, और चुनने के बाद बुनना कठिन है, मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर संकल्प है हमारा तो क्या है? संकल्प अगर हमारा है तो हमारे लिए कोई भी चीज कठिन नहीं है। सबसे बड़ी चीज, शक्तिशाली अगर कोई है तो उसका नाम क्या है? ध्यान देना। चट्टान से भी अगर कोई शक्तिशाली है तो सुरेंद्र भैया सबसे बड़ी। लोहे से भी शक्तिशाली अगर कोई है तो सबसे बड़ी शक्ति। अग्नि से भी शक्तिशाली, पानी से भी शक्तिशाली। हाँ, लोहा इसलिए शक्तिशाली है कि चट्टान को तोड़ देता है, तो बोले चट्टान से भी शक्तिशाली कौन? लोहा। और लोहे से भी शक्तिशाली अगर कोई है राजेश ज्ञानी तो अग्नि। लोहे को भी, और अग्नि से शक्तिशाली अगर कोई है सुबोध भैया तो पानी है। पानी है, और पानी से भी शक्तिशाली अगर कोई है तो मनीष ज्ञानी। हवा, वायु पानी को उड़ा ले जाती है।
और इन सब से अगर शक्तिशाली अगर कोई है सिद्धांत, उसका नाम है संकल्प। क्या है? उसका नाम संकल्प है। संकल्प के समान कोई शक्तिशाली चीज नहीं है। जहाँ संकल्प है तो बड़ी बड़ी चट्टानें भी पार कर लेते हैं। हम लोहे से भी जंग कर लेते हैं, जंग नहीं लगने देते। लेकिन ध्यान देना, सबसे ज़्यादा संकल्पशाली अगर कोई है, अग्नि से भी हम पार हो जाते हैं, हम समुद्र को भी पार कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं? संकल्प में वो ताकत होती है। इसलिए अगर हमारे जीवन में कोई कमजोरी है तो संकल्प का अभाव है, इसलिए हम पीछे हट जाते हैं। ध्यान रखना, एक संकल्प शक्ति ही तो ऐसी शक्ति है जो क्षण मात्र में भोगों को छोड़ करके योग को धारण कर लिया करता है। उस संकल्प शक्ति का नाम है, जितनी भी आत्मा आज तक महान बनी है, संयमी बनी है, पथ पर चले है, वो संकल्प शक्ति का काम है। जिन्हें सरसों के दाने चुभते थे, वो संकल्प के माध्यम से महान व्रतों को धारण करके और महान महान उपसर्गों को सहन कर लेते हैं। इस संकल्प का ही कार्य है। संकल्प बहुत बड़ी चीज है। संकल्प व्यक्ति को फौलादी बनाता है, फौलादी बना देता है। संकल्प ही तो है जो बड़े से बड़े समुद्र में भी तैरने की कला सिखा देता है। संकल्प है। जो भी महान उस संकल्प से ही महान हुए। अपंग भी एवरेस्ट चढ़ जाता है, किससे? संकल्प से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 मजिलीन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति तमाड़, रांची, झारखंड।